तमाम लोगों को बधाई। सम्राट चौधरी जैसे एक सुलझे हुए व्यक्ति, तेज तर्रार युवा व्यक्ति की कमान बिहार की भारतीय जनता पार्टी की सौंपी गई है और आने वाला जो आगामी लोकसभा चुनाव होगा उस चुनाव में बेहतर और बड़ी सफलता हम अर्जित करेंगे बिहार के अंदर। सबका साथ सबका विकास, इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। समाज का कोई वर्ग, कोई तबका छूटे नहीं, सबको साथ लेकर करके चलने की जो हमारी रणनीति है, उस रणनीति के तहत हम काम कर रहे हैं। हर वर्ग को, हर समाज के लोगों को, हर तबके के लोगों को उसमें समाहित करना, उसको साथ लेना, उसका विश्वास जीतना और उनके साथ के आधार पर हम आगे बिहार की तरक्की, बिहार की बेहतरी, बिहार का विकास इस आधार पर करेंगे। और बिहार का विकास तभी होगा जब एनडीए की सरकार बिहार के अंदर में होगी। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हम हैं प्रदेश भाजपा कार्यालय में और हमारे साथ हैं पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से बिहार के जातीय समीकरण को अपने नए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को सामने रखकर तय किया है, उसमें कहीं ना कहीं प्रेम रंजन पटेल जी जैसे जो कार्यकर्ता हैं उनका भी एक लंबा संघर्ष है। भाजपा काफी उत्साहित है और उसका पूरा ध्यान संगठन को मजबूत करने के साथ ही साथ 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। आइए बात करते हैं प्रेम रंजन पटेल जी से कि जो मिशन 2024 है वो किस हद तक जाएगा और भाजपा कितनी सफलता प्राप्त करेगी। सर, सबसे पहले बधाई आप सब लोगों को, तमाम लोगों को बधाई। सम्राट चौधरी जैसे एक सुलझे हुए व्यक्ति, तेज तर्रार युवा व्यक्ति की कमान बिहार की भारतीय जनता पार्टी की सौंपी गई है। केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत सोच समझ करके फैसला लिया है और केंद्रीय नेतृत्व ने जब फैसला लिया है तो इस फैसले का दूरगामी लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और आने वाला जो आगामी लोकसभा चुनाव होगा उस चुनाव में बेहतर और बड़ी सफलता हम अर्जित करेंगे बिहार के अंदर। महागठबंधन ने जिस तरह से जातीय समीकरण को तोड़ने का प्रयास किया था, भाजपा ने एक एक करके जिस तरह से अपने नेता प्रतिपक्ष बनाया, सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, संगठन में जिस तरह से पिछड़े वर्ग की भाजपा में अधिकता बढ़ते जा रही है, कितने खुश हैं? देखिए, हम लोग सबका साथ सबका विकास, इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। समाज का कोई वर्ग, कोई तबका छूटे नहीं, सबको साथ लेकर करके चलने की जो हमारी रणनीति है, उस रणनीति के तहत हम काम कर रहे हैं। हर वर्ग को, हर समाज के लोगों को, हर तबके के लोगों को उसमें समाहित करना, उसको साथ लेना, उसका विश्वास जीतना और उनके साथ के आधार पर हम आगे बिहार की तरक्की, बिहार की बेहतरी, बिहार का विकास इस आधार पर करेंगे। और बिहार का विकास तभी होगा जब एनडीए की सरकार बिहार के अंदर में होगी और मोदी जी के माध्यम से ही एनडीए की सरकार उनके नेतृत्व में ही बन सकता है। इसलिए जो फैसला, जो निर्णय हमारे भारत केंद्रीय नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के हित में लिया है, वो आने वाला समय में निश्चित तौर पे उसका लाभ हमको प्राप्त होगा। जिस तरह से जनहित के मुद्दों को लेकर, महागठबंधन सरकार की खामियों को लेकर, सदन से लेकर सड़क तक आप लोग मुखर हैं, आपको लगता है कि 2024 में जिस तरह की बातें हो रही हैं उससे बड़ा रिकॉर्ड भाजपा यहाँ कायम करेगी बिहार में? जरूर। देखिए, जिस प्रकार से ये सरकार पूरी तरह से कटघरे में है, इस सरकार के पास कोई विजन नहीं है, ये सरकार पूरी तरह जो ऐसे विफल हो गई है। ये सरकार को केवल कुर्सी बचाए रखना बस इसी पर है। जनता के विकास, बिहार के विकास से, जनता के मुद्दों से, जनता का समस्या से कोई मायने मतलब इनको नहीं रह गई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार सदन से लेकर सड़क तक हमलावर है, जनता के मुद्दों को लगातार उठाती रही है और आगे भी उठाती रहेगी। आने वाला जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें जो हमारा बिहार में जो प्रदर्शन रहा है अब तक का, उससे भी बेहतर प्रदर्शन होगा। पिछली बार एनडीए 39 सीटों पर चुनाव जीती थी, इस बार हम एनडीए के कुनबे को भी बड़ा करेंगे और एनडीए 40 की 40 लोकसभा जीत कर करके नरेंद्र मोदी की झोली में डालने का काम करेगा। ये देखिए, प्रेम रंजन पटेल जी हैं और बिहार के भाजपा में एक ऐसा चेहरा है जिन्होंने लगभग 2.5 से
3 दशक की जो संघर्ष यात्रा है भाजपा में तय की है। सदैव जनहित के मुद्दों पे बोलते हैं और पार्टी इन्हें जो जिम्मेवारी देती है उसे भी पूरी मुखरता के साथ उठाते हैं। इनका मानना है कि सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पार्टी में जो नई ऊर्जा का संचार हुआ है और जिस तरह से कार्यकर्ताओं की पार्टी भाजपा है, इसका दम परिणाम 2024 के लोकसभा में तो दिखेगा ही दिखेगा, साथ ही साथ 2025 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा बिहार के सत्ता में वापसी करेगी। यह देखना दिगर होगा कि जिस तरह से भाजपा संयमित तरीके से बिहार के जनहित के मुद्दों को लेकर आम जनमानस के बीच पहुंची है, नए प्रदेश अध्यक्ष इस चुनौती को किस रूप में स्वीकार कर पाते हैं। पर जिस तरह से भाजपा के तमाम कार्यकर्ता उनके पीछे खड़े हैं, एक बात तो साफ है कि सम्राट चौधरी के पास उतनी चुनौतियां नहीं होंगी और उनके पास मैदान में कुछ नया करने का बड़ा अवसर भी उपलब्ध होगा।